नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में दोस्तों रियल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 38 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं के लिए एक शब्द युद्धपोत होता है। क्या होता है? युद्धपोत होता है। यहाँ पर आपका युद्धपोत बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनल अनिल और पवन अग्रि। अनल अनिल बराबर पवन अग्रि, यह दोस्तों सही अर्थभेद नहीं है। इसका सही अर्थ वाला युग्म क्या होगा? इसका सही अर्थ वाला युग्म होगा दोस्तों अनल अनिल बराबर आग और पवन। अनल अनिल का आग और पवन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए दोस्तों, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दल। दल शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि हस्ताक्षर, लोग, रोमकूप यह बहुवचन शब्द है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर। इसमें कर प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। यहां पर दोस्तों बनाकर शब्द में कर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तर धन आवट। क्या हो जाएगा? तर धन आवट बराबर तरावट होता है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय इसमें क्या होगा? तर धन आवट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास।
आराम कुर्सी शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। देखिए दोस्तों, लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है। क्या होता है? लाख होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांवला। श्यामल का तद्भव रूप क्या होता है? सांवला होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करके बताइए। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर होगा। शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और यहां पर दोस्तों, हाथी गज का पर्यायवाची है या हाथी गज का पर्याय है और सिंह शार्दूल का पर्याय है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर दर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है। ठीक है। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आप लोग जल्दी से बताइए। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए दोस्तों, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। कौन सी है? नाम धातु क्रिया है। देखिए दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? आप लोग जल्दी से बताइए। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। देखिए दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ रुक जाना होता है। क्या होता है? रुक जाना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।
जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यह क्या है? एक लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 10 काव्य रस हैं। कुल 10 काव्य रस हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको। याद रखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दोस्तों, जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद होता है जैन धन इंद्र। क्या होता है? जैन धन इंद्र। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैन धन इंद्र बराबर जैनेन्द्र होता है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें वृद्धि स्वर संधि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह विवरण चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलिया के बारे में यहां पर बात करेंगे दोस्तों। कुंडलिया क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहां पर उपमा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध। यहां पर दूध आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है। यहां पर अन्य सभी हरि के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन दूध हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग ध्यान से गद्यांश को देखते हुए चलिए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक छांटना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए उपयुक्त शीर्षक कौन सा इसमें होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा। उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर क्या होगा?
कर्म निष्ठा की महिमा यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता से है। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता से है। अगला प्रश्न है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। माली अपने काम को कुशलता से करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश के आधार पर। सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका सरल वाक्य क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। यह क्या है? यह एक सरल वाक्य है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द ज्यादा अच्छा होगा। क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? देखिए दोस्तों, भीतर और बाहर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किसका है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, मेघ शब्द का पर्यायवाची नीरद है। क्या है? नीरद है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों सफरी लिखा गया है। सफरी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं मत्स्य, मीन, जलजीव। ठीक है, सूर्य पुत्र यहां पर लिखा गया है। इसका पर्यायवाची दोस्तों यम, जीवितेश, अंतक, धर्मराज होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों शंभु लिखा गया है। शंभु का पर्यायवाची नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, ये सभी दोस्तों शंभु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर नीरद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल कूल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, कुल कूल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वंश और किनारा होता है। क्या होता है? वंश और किनारा होता है। क्या होता है? वंश और किनारा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। रामायण के रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सूर सागर कृति के कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूर सागर की भाषा दोस्तों ब्रज है, इसे याद रखिएगा। और सूरदास जी भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो याद रखिएगा, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, बिहारी हिंदी का विकास
मागधी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी भाषा से हुआ है। मागधी भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। कौन कौन? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन मागधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 38 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए।